हाँ जी, लेक्चर नंबर 8। आज का 8वां लेक्चर है। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई आज का क्या टॉपिक है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कभी सोचा है जो आपके ऊपर पंखा लगा होता है छत के ऊपर, वो कैसे चलता है? या वॉशिंग मशीन के अंदर जब कपड़े धोते हैं कैसे चलती है? या मिक्सी है ना, जिसमें आप लोग चटनी बनाते हैं, एनीथिंग एल्स, वो कैसे चलती है ना? कभी क्लास में बैठे हो, घर पे बैठे हो, ऊपर पंखे पे नजर जाती है कि हाँ भाई बटन दबाया और ये पंखा चलने लग गया। सोचा? समझ में आया फिर कैसे चलता है? वो अब आपको समझ में आने वाला है ये टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक ऐसा है, अगर आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी जो दिमाग में कुछ क्वेरीज होती हैं कि पंखा कैसे चलता है, कोई भी मोटर है ना, पानी वाली मोटर है, ये कैसे चलती है, कि बटन दबाया ये चल पड़ा, सब कुछ, जितनी भी प्रकार की मोटर्स हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर करने के ये टॉपिक करने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरी है मोटर से रिलेटेड, पंखा कैसे चलता है, मशीन कैसे चलती है ना, मिक्सी कैसे चलती है, वो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अच्छे से ये टॉपिक समझे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ओस्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी तार के अंदर हम करंट देते हैं तो वो उसके अंदर कैसा प्रभाव पैदा हो जाता है? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, यानी कि वो चुंबक की तरह काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे फैराडे। कौन थे? फैराडे। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी तार को, कॉपर की तार को चुंबक के अंदर रखते हैं और उस तार के अंदर हम करंट देते हैं और वो तार के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, मतलब वो तार हिलने लग जाती है। आपने ये वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो आप इस वीडियो में आपके सामने एक चिंबक दिखाई दे रही है, यू शेप की चिंबक। ध्यान से देखो, यू शेप की चिंबक है। उस चिंबक के अंदर हमने क्या, एक तार लटका रखी है, एक कॉपर की हमने तार लटका रखी है और उस तार को हमने किससे जोड़ा हुआ है? करंट से। देख रहे हो आप, इसमें जैसे एलिमिनेटर है, हमने किससे जोड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट से। देख रहे हैं? देखिए ध्यान। अब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, देखो तार हिलने लगी। स्विच ऑफ करते हैं, तार वैसे चलेगी अपनी पोजीशन पे। देख रहे हैं? मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। अब देखिए, सो आपने क्या देखा? जैसे हमने तार को, कॉपर की तार को एक चुंबक के अंदर रखा और उस तार के अंदर हमने करंट दिया, वो तार हिलने लगी। मतलब उस पे क्या पैदा हो गया? फोर्स। थोड़ा सा समझिए, फोर्स लगा, फोर्स बल लगा। बल लगा किस पे लगा? किसी भी तार पे लगा, कंडक्टर पे लगा, और उस तार के अंदर क्या था? करंट था, और उस तार को हमने कहां रखा था? चुंबकीय फील्ड में। आइए समझिए एक बार। हम एक क्या लेते हैं? हम एक लेते हैं चिंबक। देखिए बेटा, ये मैंने एक चिंबक ले ली बेटा, यू शेप चिंबक लिया। जैसे एक बार मैग्नेट होती है, सर्कुलर मैग्नेट होती है, यू शेप की मैग्नेट। यहां
एक हिस्सा नॉर्थ है और एक हिस्सा क्या है, साउथ। तो ये चुंबक ले ली, ठीक है बेटा, ये चुंबक है यू शेप टाइप की। इस चुंबक के अंदर मैंने एक तार लटका दी, किसी भी तरह से तार लटका दी, बस ये ऐसे एक तार लटका दी, ठीक है, कॉपर की तार है, लटका दी। और इस तार को अब हम करंट देंगे। यहां पर बैटरी लगा दो, जैसे आपने वीडियो में देखा था, ठीक है, बैटरी लगा दी और यहां पर एक स्विच जोड़ दो। ये क्या है आपकी स्विच, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बेटा। थोड़ा सा यहां देखो, और यहां मैंने क्या किया, ये तार गई, यहां मैंने क्या किया, एक कटोरी ली, इस कटोरी के अंदर ना मैंने क्या डाल दिया, मरकरी। क्या डाल दी, मरकरी, ठीक है। आप पानी भी डाल सकते हो बट इतना फर्क नहीं आएगा। एक ऐसी चीज डालो इस कटोरी के अंदर जिसमें से करंट पास हो जाता है, जिसमें से करंट पास हो जाता है। तो मैंने मरकरी डाल दी इस कटोरी के अंदर, और ये दोनों तारे इसके अंदर डाल दी। बेटा ये तारे जुड़ी नहीं हुई है, मरकरी के अंदर दोनों तारे पड़ी हैं। क्यों डाली मरकरी, क्यों डाली, अभी देखते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, बैटरी ऐसे करंट निकालेगी, है ना, ऐसे करंट निकालेगी, यहां से करंट जाएगा, करंट मरकरी में जाएगा, मरकरी के बाद इस तार में जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही इन्होंने यहां पर स्विच ऑन किया, करंट गया, ये तार अपनी जगह से हिल के इस तरफ आ गई, या इस तरफ या इस तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द, वो हम देखते हैं कनेक्शंस के साथ, ठीक है बेटा। ये ऐसे तार थी, तार ऐसे हिल गई, जैसे स्विच ऑफ किया वापस तार अपनी जगह पे आ गई। मतलब जैसे स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, इस तार के अंदर मूवमेंट होनी शुरू होगी, अपनी जगह से तार हिलने लगे। ये तो कमाल की बात होती। मतलब क्या लगने लग गया, फोर्स। ये हमें फैराडे ने बताया। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट देखो। क्या एक्सपेरिमेंट है कि किसी भी कंडक्टर को, बेटा कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाता है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाता है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो, ठीक है बेटा। हमने एक कंडक्टर लिया, उसको बैटरी से जोड़ा, स्विच लगाया, और दोनों तारों को हिस्सों को हमने मरकरी में डाल दिया, ठीक है बेटा। यहां तारे नहीं जोड़ी, तारे इसलिए नहीं जोड़ी ताकि मूवमेंट नहीं दिखाई देती हमें। तो जैसे बटन दबाते हैं, ये तार अपनी जगह से हिल के और किसी जगह पे चली जाती है। जैसे बटन ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें फैराडे ने बताया था। इसी डिस्कवरी से, सॉरी इसी इन्वेंशन से आगे जाके क्या बनी है, पंखा, मोटर, है ना बेटा। कैसे, वो भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना। ये यहीं से ही हम जान पाएंगे कि मोटर कैसे चलती है, मतलब पंखा कैसे चलता है, ठीक है। अभी एक बार ये एक्सपेरिमेंट समझो, एक बार बेसिक इफेक्ट देखो, कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। आगे समझ इस टॉपिक में। अब हम देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छे से समझना बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल ध्यान से देखो, देखो यहां से सवाल उठता है कि जो ये तार है, ये वाली, ठीक है, ये तार हिल रही है, ये तार इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, है ना। पहले तो मैंने बोल दिया आपको इधर जाएगी वैसे ही, लेकिन अब देखते हैं कि तार वो जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, वो तार इधर जाएगी या फिर उधर जाएगी। ये हमें बताया फ्लेमिंग ने, और उस रूल का नाम क्या रखा गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या रखा गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप ऐसे कीजिए मेरे साथ, अपना अपना लेफ्ट हैंड देखो, ये मेरा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड खोलिया, देखो ऐसे बना, ऐसे इस तरह से देखो, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना। ये देखो ऐसे करके रखो। अब 3 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, 1 2 अंगूठा, एक ही उंगली और एक ही उंगली, ऐसे कर लिया, ठीक है। मैं एक बार यहां बनाता हूं, रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक बार।
इसके ऊपर आप लिखो FBI, है ना, अमेरिका की पुलिस है ना FBI। F मतलब यहां पर फोर्स, B मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना बेटा, B से अपन मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, और I मतलब करंट। ये देखो अब तीन चीजें, F, B और I। ये क्या हो गया? F फोर्स, ये B मैग्नेटिक फील्ड, और ये I करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करेंगे हमेशा इस उंगली से। देखो यहां देखते हैं कि जैसे आपका स्विच दबाया, ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे आया, ऐसे आया। चुंबकीय शक्ति कहां है? नॉर्थ। चुंबकीय शक्ति हमेशा कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। चुंबकीय शक्ति कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये उंगली हमें क्या बता रही है? चुंबकीय शक्ति। इस उंगली को इस तरफ रख दो, रख दिया, जैसे जा रही है नॉर्थ शक्ति। देखो करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, ये करंट बताती है, तो इस करंट को भी ऐसे कर लो। यहां से देखो बेटा, बेटा वेट एक बार, हाँ जी, अप्लाई करते हैं हम इस पे। देखो हाँ जी, चलो इस पे अप्लाई करें। देखो दोबारा करंट जा रहा है ऐसे, जैसे बैटरी स्विच ऑन करी करंट जाएगा ऐसे। वो चुंबकीय शक्ति कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ। ये देखो ऐसे, नॉर्थ से साउथ। अपनी उंगलियां लगा लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। हम सबसे पहले कौन सी उंगली को कहां रखेंगे? चुंबकीय शक्ति के हिसाब से। चुंबकीय शक्ति कैसे जा रही है? इस तरफ, तो ये उंगली रख लो इस तरफ, है ना। अगर ऐसे जा रही होती तो हम ऐसे रख लेते। ये चुंबकीय शक्ति हमने ऐसे रखी। करंट कहां जा रहा है? देखो डाउनवर्ड की तरफ, ये करंट ऐसे कर लो। ये अंगूठा कहां आ रहा है? इस तरफ। ये अंगूठा में क्या बताता था? फोर्स, कि तार की मूवमेंट कैसे हो जाएगी? ऐसे। ठीक है बेटा, बेटा ये थोड़ा सा 3D फिगर में ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको ऐसे मत सोचना ये तार ऐसे ऐसे, ओके। 3D फिगर में ज्यादा क्लियर होगा। आप थोड़ा अंगूठे के हिसाब से देखिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स कहां लग रहा है? इस तरफ। आप इसको समझने की कोशिश करो, ऐसे है ये, तो तार आपकी ये ऐसे हो जाएगी। अगर अंगूठा अंदर आता तो कैसे चली जाती तार? अंदर की तरफ चली जाती। ओके बेटा, तो ये क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए हम यूज करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? फोर्स की डायरेक्शन के लिए। और इससे पहले कौन सा रूल किया था, याद है? हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? फोर्स बताता है कि वायर जो कंडक्टर है वो किस तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर है। आज हमारा फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक लेक्चर था, कल के लेक्चर में आगे देखेंगे। जितना साथ साथ मैं करवा रहा हूं, आप साथ साथ इसको करते रहिए। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।